दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी सनातनियों और राष्ट्रवादियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज संडे है और पिछले कई दिनों से चुनाव की आपाधापी उथल पुथल ये सब तो चल रहा था और मैं भी उस पर काफ़ी एक्टिवली होकर वीडियोस बना रहा था। और अब जो है चुनाव की ये सारी सरगर्मियां जो हैं शांत हो गई हैं। जिन्हें जीतना था वो जीत गए, जिन्हें हारना था वो हार गए। अब जिन्हें सरकार बनानी है वो सरकार बनाएंगे, जिन्हें मुख्यमंत्री बनना है वो मुख्यमंत्री बनेंगे और जिन्हें कुछ नहीं बनना वो कुछ नहीं बनेंगे। और फिर कुछ लोग जो हैं, कुछ पार्टियां जो हैं वो अगले चुनाव की तैयारी में लग जाएंगे। तो आज संडे है तो आज कुछ इन राजनीति से हटकर कुछ बात करते हैं जिससे आपका भी कुछ ज्ञान बढ़े, मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़े। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे या मैं जो बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज हम लोग बिहार में एक होता है भोज होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग उस भोज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। भोज का जो प्रथा होता है काफ़ी प्राचीन प्रथा है। हालांकि आजकल ये प्रथा जो है थोड़ा सा चलन या इसका स्वरूप थोड़ा बहुत बदल रहा है, लेकिन आज भी चाहे शादी हो या किसी की मरनी हो या कुछ और कार्यक्रम हो उसमें भोज का आयोजन किया जाता है। और इसमें पूरे गांव वाले को या फिर अपने अपने गोतिया भाई के लोगों को बुलाकर खाना खिलाया जाता है। और इसमें सबसे पहले जो होता है, जो भोज होता है, भोज की शुरुआत होती है न्योते से। न्योते से मतलब कि आपको जो है जिनको जिनको भोज में बुलाना होता है तो सबसे पहले आप उनको न्योता दे देते हैं कि भाई हमारे यहाँ भोज है, इस दिन को भोज है, आपको आना है। तो ये तो हो गया एक औपचारिक न्योता की जिस दिन है उस दिन इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अच्छा। इसमें भी जो भोज का जो न्योता होता है उसमें बताना पड़ता है कि मतलब कि सबके लिए है या एक के लिए है, या आपकी कुछ होता है ना कि हाँ मतलब कि आपके यहाँ से पूरा घर के लोग आएंगे, आपके यहाँ उस दिन खाना नहीं बनेगा, आपके यहाँ जो भी होगा हमारे यहाँ से ही जाएगा। तो ये पहले इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है ना। तो इसमें जनरली जो सब लोगों के लिए होता है वो पूरे गांव में नहीं होता है। जो आपके जो बिल्कुल गोतिया भाई होते हैं उनके लिए होता है कि आपके घर में आज खाना नहीं बनेगा। बाकी गांव में क्या होता है कि लोग जो मर्द होते हैं जनरली या जो उस भोज में जाके खा सकता है वो खाना खा ले, बाकी आपके घर में नहीं भेजा जाएगा। तो ये एक न्योता से स्टार्ट होता है। बाकी जिस दिन आपका भोज होता है उस दिन फिर से आपको न्योता भेजना पड़ता है सबको कि आज भोज है, आपको आना पड़ेगा। तो इसमें फिर किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है सबको और उसमें बोला जाता है कि भैया आज शाम को भोज है और आपको आना है। तो सब लोगों को ये होता है कन्फर्मेशन के लिए, हाँ अब सही है, अब है। इतने पर भी नहीं होता है। जब आप भोज की तैयारी कर लेते हैं उसके बाद जब आपका खाना बन जाता है तब एक और बार अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां सब लोगों के घर में भेजना होता है। और इस प्रथा को कहा जाता है बीजे। बीजे सबको देना होता है कि हाँ भैया खाना बन गया, अब आप लोग आकर खाना खाने चलिए। और अगर आपने किसी को न्योता दिया है, बीजे नहीं दिया है, तो वो आदमी फिर आपके भोज में खाना खाने नहीं जाएगा। और अगर आपने अगल बगल जिनके हैं उनको पता चला कि फलाने को बीजे नहीं गया है तो फिर ये लोग भी नहीं जाएंगे। वो लोग किसी को भेजेंगे कि इसको भी बीजे दो तो ही हम जाएंगे। तो इस तरह की एकता और अखंडता देखने को मिलती है। इस तरह जब सब पूरे गांव वाले को बीजे पड़ जाता है, इसमें एक बंदा जाता है और सबको बीजे हो गया, बीजे हो गया, बीजे हो गया, इस तरह करके सब लोग बीजे दे देते हैं। और उसके बाद फिर
सब लोग अपने अपने घर से, जैसे कि हम लोग बचपन में देखते थे, ग्लास है, लोटा है, आजकल तो ग्लास वगैरह मिल जाता है, सब लेकर जाते थे और बैठकर दरी बिछा दिया जाता था। बैठकर उसे पंगत कहते हैं, पंगत में सब बैठकर एक साथ बैठ जाते थे। उसके बाद जब सब लोग एक साथ बैठ गए तब उसके बाद एक आदमी आता है, वो सबको एक एक पत्तल जो है परोसना शुरू कर देता है और उसके बाद एक एक आदमी हर एक किसी को पानी चलाना शुरू कर देता है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि उस पानी को एक हाथ में लेते हैं और कुछ बूंदे जो हैं पत्तल पर छिड़कते हैं और उसी से उसको सफाई हो जाती है। ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। इस तरह से आप एक कह लीजिए कि खाने से पहले साफ सफाई और पवित्रता का ख्याल रखा जाता है। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बता दूं, पंगत पर जो लोग बैठे होते हैं और जो खाना परस रहे होते हैं वो कोई चप्पल पहनकर जा नहीं सकता है। इतना ख्याल रखा जाता है कि आपको चप्पल बाहर खोल के रखना होता है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो जो लोग खाना खा रहे हैं और जो लोग खाना को परस रहे हैं, वो दोनों में से कोई भी आदमी चप्पल पहनकर वहां नहीं। अगर कोई चप्पल पहन के दिख गया तो फिर उसकी खैर नहीं। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि मार पीट होता है, लेकिन उसको समझाया जाता है, धमकाया जाता है कि चलो यहाँ से चप्पल बाहर खोल कर आओ। तो इस तरह हुआ पहला स्टेप कि पत्तल धोवाई का कार्यक्रम हो गया। उसके बाद कोई आदमी फिर पूड़ी होता है, पूड़ी चलाता है, कोई आदमी सब्जी चलाता है। और जो गांव में जो भोज होता है उसमें मतलब कि कम से कम 3-4 तरह की सब्जी तो होती ही होती है। तो पूरी चल गया, सब्जी चल गया, चटनी चल गया, रायता होता है वो चल जाता है, फिर नमक चल जाता है। और जब एक साथ जब सारे लोगों के खाने पर पत्तल पर जब खाना परसा जाता है, उससे पहले कोई आदमी खाना स्टार्ट नहीं कर सकता है। इतने नियम के पाबंद होते हैं। पहले सब लोगों के पत्तल पर खाना परसा जाएगा, उसके बाद जब एक आदमी देखेगा सब लोगों का खाना पत्तल परसा गया तब वो बोलेगा स्टार्ट कीजिए, तब सारे लोग खाना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कोई नहीं खा सकता है। अच्छा, उसके बाद सब लोग खाना शुरू करते हैं और बीच बीच में लोग फिर पूड़ी लेकर या सब्जी लेकर या पानी लेकर घूमते रहते हैं। अगर किसी को कुछ चीज़ चाहिए होता है तो वो फिर उसको देते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जब पूड़ी सब्जी का चल जाता है तो फिर उसके बाद आता है रसगुल्ले की बारी। रसगुल्ला खाने में मतलब कि लोग बहुत प्यार से रसगुल्ला परसते हैं और खाने वाले भी कुछ जनरली लोग 2 या 4 खा लेते हैं रसगुल्ला। लेकिन हर एक गांव में ऐसा 2-4 स्पेशलिस्ट तो मिल ही जाते हैं जो 50, 60, 80 रसगुल्ले खा जाते हैं। और हर एक गांव में 1-2 लोग ऐसे मिल ही जाएंगे आपको, और इनको विशेष रूप से आमंत्रण होता है कि आप आइए और खाइए रसगुल्ला। और उनको बड़े प्यार से लोग खिलाते हैं कि, और उनको मतलब कि दोनों हाथ से इस तरह रसगुल्ला निकाल कर उनके पत्तल में परसते हैं कि आप खाइए। और वो आदमी खाता है, शर्त लगा के खाता है, और लोग देखते हैं उसके खाने के तरीके को कि कैसे खाता है। और जनरली लोग 2, 4, 8 रसगुल्ले खा लेते हैं। इतना तो मतलब कि 50, 60, 80 रसगुल्ला, 100 रसगुल्ला खाना हर किसी के बस की तो बात होती नहीं है। तो ऐसे स्पेशलिस्ट लोग 1-2 ही होते हैं। उसके बाद उन्हें ये रसगुल्ला खिलाया जाता है। उसके बाद किसी किसी भोज में चावल दाल का व्यवस्था होता है। तो एक आदमी छिट्टे में जो टोकरी होती है उसमें चावल रख के चलते हैं और एक आदमी अपने हाथों से चावल को परोसते हैं। चावल को जब लोग परोसते हैं तो चावल को जो है हल्के पानी से लेकर उनको एक शेप देते हैं, पहाड़ का शेप देते हैं। उसके बाद उसके बीच में गड्ढा करते हैं। तो पीछे से जब उनके पत्तल में चावल का पहाड़ बन जाता है, गड्ढा होता है, तो पीछे से एक आदमी आता है, उसमें उस गड्ढे में दाल डाल दिया जाता है। तो इस तरह सबके पत्तल पर चावल और दाल हो जाता है। फिर उसके बाद उस चावल और दाल में घी परोसने की बारी होती है। तो हर एक गांव में हर कोई घी नहीं परोसता, इसके लिए भी स्पेशलिस्ट होते हैं
घी परसने वाला स्पेशलिस्ट उनको बुलाया जाता है कि भाई घी परोस दो अब सबको। तो वो आदमी फिर सबको घी परोसता है, और जब घी सबके खाने में, जब सबके पत्तल में पहुंच जाता है, तब फिर सब खाना शुरू करते हैं और उसके बाद ख़त्म होता है। जब ये चावल रसगुल्ला सब खत्म हो गया, उसके बाद सबके पत्तल पर दही परोसा जाता है। जी हाँ दोस्तों, दही परोसा जाता है, और कौन कितना दही खा सकता है इसके लिए भी कंपटीशन होता है। और दही के साथ साथ कोई लोग नमक के साथ खाते हैं, कोई लोग चीनी के साथ खाते हैं। तो जो दोनों चीज़ साथ के साथ चलता रहता है। और फिर मतलब जो जिनके पसंद की चीज़ होता है उनके साथ वो खाते हैं। और भोज की एक और व्यवस्था होती है कि जब तक सारे लोग खाना कंप्लीट ना कर लें, कोई उठता नहीं है। तो देखिए, दो चीज़ है, ना कोई खाना मतलब किसी से पहले शुरू करता है, ना कोई खाना मतलब कि सब खा रहे हैं और कोई बीच में उठ सकता है। तो ये सब व्यवस्था जो है वो डिसिप्लिन दिखाता है कि आप किस तरह है भोज में आपको एक सब लोगों के साथ आपको बिहेव करना है। ये सब बेसिक शिक्षा आपको गांव के भोज में बहुत अच्छे तरीके से मिल जाता है। और उसके बाद जब सब लोग खा जाते हैं, फिर सब लोग अपना लोटा ग्लास लेकर उठते हैं और एक जगह जाकर जहां हाथ धोने की व्यवस्था होता है वहां हाथ धोते हैं। फिर सब अपने अपने लोग घर जाते हैं, और उसके बाद जो लोग खाना परोसते हैं वो लोग फिर अंत में बैठते हैं। सब लोगों को खाना खिला देने के बाद 2 पंगत, 3 पंगत, 4 पंगत इस तरह चलता है। जब सब लोग खिला देते हैं, तब सब लोग जो वॉलंटियर होते हैं, जो खाना परोसने का काम करते हैं, वो अंत में बैठते हैं, और वो फिर बचा खुचा जो भी होता है वो लोग प्यार से मिल बांट कर खा लेते हैं। उसके बाद होता है कि बीच में जिन लोगों के घर में खाना पहुंचाना होता है, उन लोगों के घर में खाना पहुंचाने का भी कार्यक्रम बीच बीच में चलते रहता है। इसके लिए भी वॉलंटियर होते हैं, पता करना होता है कि किनके घर में खाना गया है, किनके घर में खाना नहीं गया है। इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। और ये सब चीज़ें काफ़ी ख्याल मतलब ये ध्यान से करने वाली बात होती है। अगर किसी के घर में खाना छूट गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गांव वाले लोग वैसे तो बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ से नाराज़ हो गए तो फिर बहुत दिन तक नाराज़ रहते हैं, इतनी जल्दी मानते नहीं हैं फिर। तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है इन भोज में। और मैं तो कहूँगा कि भोज जैसी प्रथा जो आजकल बैठ के जो खाने का सिस्टम है वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। लोग अब टेबल कुर्सी का व्यवस्था करने लगे हैं। तो मतलब कि लोगों को कभी कभी बैठ के भी खाना खाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि सब लोगों को मतलब कि जब भी मौका मिले अपने गांव जाएं, वहाँ पर जो भोज का व्यवस्था होता है, उनकी जो किस तरह वितरण होता है, ये सब चीज़ देखना चाहिए, सीखना चाहिए, और भोज में खाना खाना चाहिए। तो दोस्तों, आज ये एक मैं लाया था। एक मैं कोशिश करूँगा कि हर एक संडे को कुछ ना कुछ राजनीति और इन सब चीज़ों से अलग मैं बात करूं, और इसके बारे में ज्ञान देने की कोशिश करूंगा, ताकि हर हमेशा पॉलिटिक्स के बारे में बातें नहीं कर सकते हैं। तो ये मैं हर एक संडे को कोशिश करूंगा, देखते हैं कितना सफल होते हैं, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।